आज एनडीए 3.0 की इस कैबिनेट मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 5 बड़े फैसले हैं। 1,28,563 करोड़ रुपए के। इन सब के बारे में एक एक करके बताऊंगा आपको। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल जो शिपिंग सेक्टर के लिए है। हमारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी साथी हैं उनके लिए डीए और डीआर बढ़ाया गया है। डीआर पेंशनर्स के लिए, डीए एम्प्लॉयज के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 3 साल के लिए, योजना 3 इसको आगे एक्सटेंशन किया गया है। फिर 2 रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, गाजियाबाद से सीतापुर 3rd and 4th लाइन और राजमंड्री से विशाखापट्टनम 3rd and 4th लाइन। सबसे पहले हमारा मैरीटाइम इंश्योरेंस, ये हम सब जानते हैं कि जो आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उससे समझ में आया कि दुनिया भर में जो इंश्योरेंस का सिस्टम होता है और री इंश्योरेंस का सिस्टम होता है, उस सिस्टम में इस तरह के बड़े सीरियस प्रॉब्लमेटिक समय के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस व्यवस्था को बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। कोई भी जो शिप जब जाती है ओशन में तब उसका एक इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस कई प्रकार की एक्टिविटीज के लिए होता है। एक बेसिक इंश्योरेंस हो गया, कोई डैमेज होता है उसके लिए। दूसरा कोई प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी के लिए। मान लो किसी पोर्ट में गए, पोर्ट में जाने के टाइम में पोर्ट की जो बर्थ होती है उसके साथ बाय चांस स्ट्राइक कर गए तो उसमें पोर्ट वाले आपके ऊपर कोई क्लेम ना डाले, इसके लिए इंडेमनिटी का इंश्योरेंस होता है, तो उसको P&I बोलते हैं। फिर पॉलिटिकल रिस्क होती है, कई जगह वॉर की रिस्क होती है। उन सारी रिस्क्स को अगर हम देखें तो इंश्योरेंस का एक बड़ा फैक्टर जो इस वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में समझ में आया दुनिया को कि इंश्योरर्स और री इंश्योरर्स वहां जाने वाले, वेस्ट एशिया में जाने वाले शिप्स को इंश्योर करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें ये शिप ओनर है, उसके पीछे इंश्योरर और उसके पीछे री इंश्योरर और उसके पीछे सॉवरेन बैकस्टॉप। अगर इस तरीके से देखें तो ये व्यवस्था की गई है इस प्रोग्राम के तहत। करीब 12,980 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी का एक फंड क्रिएट किया जाएगा जो कि मैरीटाइम इंश्योरेंस के लिए रहेगा। जितनी भी तरह की मैरीटाइम रिस्क्स हैं, हल, मशीनरी, कार्गो, P&I, वॉर, इन सब को इससे कवर करेंगे। किन वेसल्स को हम कवर करेंगे? जो इंडिया फ्लैग्ड वेसल्स हैं, जो इंडिया कंट्रोल्ड वेसल्स हैं और जो भारत से या तो जिनका ओरिजिन है या डेस्टिनेशन है। और ये 10 साल का पीरियड रहेगा जिसमें 5 साल और एक्सटेंशन किया जा सकता है। वो इसमें 2 टियर्स हैं। एक टियर जो शिप ओनर्स हैं और दूसरे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, OMCs हैं, वो लोग एक म्यूचुअल रिस्क इंश्योरेंस का एक फंड वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे और उसके पीछे GIC और भारत सरकार, वो दोनों GIC री इंश्योरेंस, वो दोनों मिलके उसको बैकस्टॉप करेंगे, उसके कंप्लीट री इंश्योरेंस को और ज्यादा उसमें मजबूत करेंगे। बहुत बड़ा इसका लाभ होगा। सबसे बड़ी बात, जो हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन इंश्योरर्स पे है वो इससे कम हो जाएगी। और जिस तरह से भारत की GDP बढ़ रही है, भारत आगे आर्थिक दृष्टि से एक मजबूत ताकत की तरह उभर रहा है, तो हमारी मैरीटाइम ट्रेड बहुत बढ़ने वाली आने वाले समय में। उस हिसाब से भारत की तरफ से भी एक री इंश्योरेंस की सुविधा, एक री इंश्योरेंस की फैसिलिटी जरूरत थी।